हेलो जी, क्या आवाज आ रही है मेरी आवाज? जल्दी बता दो। क्या मैं आपको दिखाई दे रहा हूं मित्रों, दोस्तों, भाइयों, बहनों? और क्या मेरी मधुर आवाज, मधुर तो नहीं है मतलब ठीक है, आवाज नहीं आ रही है क्या? जल्दी बताइए चैट के अंदर, हाउ आर यू ऑल? 10वीं के प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने हमारे मूर्ख बालकों और बालिकाओं, कैसे हो सभी के सभी? हाँ भाई, लाइफ कैसी चल रही है? लाइफ इज गुड। स्कूल में क्या चल रहा है? स्कूल में क्या चल रहा है दोस्तों? स्कूल में क्या चल रहा है बताएं? बताओ भाई। बोलो बोलो बोलो। अरे छुट्टियां, ओहो। भैया हमारी तो छुट्टियां चल रही हैं। क्या बात है। और बताओ, ये अपना लेक्चर 3 है, लेक्चर 4 है? ये कौन सा लेक्चर है बेटा अपना? ये अपना लेक्चर 3 है, लेक्चर 4 है? कौन सा लेक्चर है ये? कितने लेक्चर करवा दिए मैंने आपको? 3 करवा दिए ना, तो ये लेक्चर 4 होना चाहिए। कायदे से तो लेक्चर 4 होना चाहिए ना बेटा, है ना? तो यहाँ L3 क्यों लिखा है? इसको L4 करो। टंग टंग 4। ठीक है भाई, L4 है ना? जी हाँ। जी हाँ दोस्तों, भाइयों, बहनों, मित्रों, आई होप कि आप सब बेहतरीन हैं, बढ़िया हैं, और जिंदगी में पढ़ाई लिखाई तो कर ही रहे होगे, है ना? कर लिया करो, थोड़ी तो पढ़ लिया करो यार, है? नाम रोशन कर दो मेरा थोड़ा सा। थोड़ा सा तो नाम रोशन कर देना यार, ऐसा मत करना भैया, वॉइस बहुत कम आ रही है। ओके जी, 1 मिनट दो जी, अभी वॉइस बढ़ा देंगे यार। आप क्या कह रहे हो जी? रुको जी। अब ठीक है, अब ठीक है दोस्तों, ठीक है ना? सही है, चलो आ जाओ। सही है, गुड 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 गुड। हाउ आर यू ऑल? एकदम बढ़िया हो सब, एकदम लाइफ कैसी चल रही है सब बता रहे हैं, एकदम बढ़िया चल रही है भैया। वी आर डूइंग ग्रेट, वी आर डूइंग गुड। चलो चलो पढ़ाई लिखाई स्टार्ट करें। क्या कह रही है जनता? नहीं पढ़ना आज? क्या करना है फिर? क्या करना है फिर? अच्छा, तुमने कल मैच देखा था? मैच देखा था आईपीएल का? किस किसने कल का मैच देखा था? आरसीबी वाला। तो दोस्तों फाइनली जब क्लासेस स्टार्ट हुई थी तो तुम्हारे प्रशांत भैया ने एक चीज बोली थी, एक लाइन बोली थी कि मजा तब आ जाए जब आरसीबी और मुंबई का आईपीएल में फाइनल हो जाए। तो फाइनली वो दिन मुझे दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि आरसीबी तो टॉप पे है, मुंबई 4th पे है। तो क्या पता फाइनल्स आरसीबी और मुंबई के बीच में हो जाए। अगर हो जाए मजा आ जाएगा, मजा आ जाएगा भाई, है ना? मेरे को बहुत मजा आ जाएगा यार, फिर दोनों में से कोई भी जीते कोई फर्क नहीं पड़ रहा। कल का क्या ही शानदार मैच था यार, मजा आ गया। कल का तो मैच देख के मुझे इतना इतना मजा आया, वेरी वेरी डेंजरस, वेरी खतरनाक। मतलब क्या ही हुआ कल, पर बहुत बहुत ग्रेट, है ना? तो भाई जो मैंने स्टार्टिंग में प्रेडिक्शन करी थी, क्या पता वो हो जाए इस साल, है ना? है ना? तो भाई क्या पता। हो सकता है, हो सकता है, और क्या पता आरसीबी, अगर आरसीबी इतनी अच्छी पोजीशन पे पहुंच कर भी अगर इस साल कप नहीं जीत पाई ना, तो फिर समझ लेना कि किस्मत में कुछ तो है। ठीक है, फिर समझ लेना किस्मत बहुत ही बेकार है भैया। इतनी अच्छी पोजीशन में जाके अगर ना जीते इस बार, तो फिर कुछ नहीं कर सकते। आ जाओ। चलो भाई, भाई मेरी फोटो कहां से लगाते हैं यार? ये लोग कहां से लाते हैं यार मेरी इतनी खतरनाक खतरनाक फोटो? लेट्स स्टार्ट टुडेस क्लास। क्या बात है भाई, बॉडी का जिम ही नहीं जा पा, तुम्हारी क्लास की वजह से मैं जिम नहीं जा पा रहा हूँ यार। समझ लो मेरा दुख दर्द तुम लोगों की वजह से जो मैं सेक्रीफाइस कर रहा हूँ ना बेटा, वो बड़ा खतरनाक है। चलिए स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रेस्पिरेशन और ब्रीथिंग। अभी तक की कहानी में हमने जो न्यूट्रिशन था वो पूरा पढ़ लिया था, है ना? ह्यूमंस का पूरा स्ट्रक्चर हमने पढ़ लिया था, डायग्राम हमने पढ़ लिया था, पूरी कहानी हमने समझ ली थी, सब कुछ हमें आता है। अब अगला पोर्शन देखो, ये जो चैप्टर है 4 पोर्शन में डिवाइडेड है। पहला पोर्शन बोलो। पहला पोर्शन न्यूट्रिशन, दूसरा पोर्शन रेस्पिरेशन, अगला पोर्शन ट्रांसपोर्टेशन, और चौथा पोर्शन एक्सक्रीशन। ये 4 पोर्शन इस चैप्टर के, पहला पोर्शन हम पढ़ चुके हैं। अब हम बढ़ रहे हैं दूसरे पोर्शन की तरफ, जो कि है ब्रीथिंग एंड रेस्पिरेशन। अच्छा, क्या किसी को पता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ब्रीथिंग एंड रेस्पिरेशन? भैया वेकेशंस कब से कब तक होंगी? वेकेशंस आपकी 1 तारीख से शुरू हो रही हैं। कब से बेटा? 1 तारीख से। कब तक चलेंगी? 7 तारीख या फिर 8 तारीख तक आपकी वेकेशन है। एक वीक की छुट्टी है। अच्छा ये बताओ, क्या किसी को पता है? बोलो। ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन में क्या डिफरेंस है? ब्रीथिंग क्या है? बाबा रामदेव नहीं करवाते? तो ब्रीथिंग सांस लेना, सांस लेना। रेस्पिरेशन क्या होता है? रेस्पिरेशन एकदम डिफरेंट होता है। रेस्पिरेशन क्या होता है? ब्रीथिंग की मदद से जो हम ऑक्सीजन लेते हैं ना, उस ऑक्सीजन की मदद से, देखो क्या हो गया, ब्लैक स्क्रीन जी, बड़े दिनों बाद आया यार। हेलो जी, हेलो, ब्लैक स्क्रीन, अच्छा लंबी क्लास, ओके जी, ओके, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। देखो, ऑक्सीजन हमें मिला कहां से? ब्रीथिंग से। तुम्हें याद है न्यूट्रिशन में हमारा जो खाना था वो ग्लूकोज के अंदर टूट गया था, ठीक है? अब रेस्पिरेशन क्या होता है? इस प्रोसेस के अंदर हम ऑक्सीजन और ग्लूकोज की मदद से एनर्जी बनाते हैं, जिस एनर्जी की वजह से आज मैं यहां पर आपके सामने बोल पा रहा हूं। तो ये जो एनर्जी है ये किसकी मदद से बन पाई? रेस्पिरेशन की मदद से। यानी ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन दोनों अलग होते हैं, सबसे पहली बात तो, ठीक है? तो समझना बेटा। ब्रीथिंग क्या होती है? ब्रीथिंग इज द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस। हम क्या करते हैं? ऑक्सीजन अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारे लंग्स के अंदर होता है उसको हम बाहर छोड़ते हैं।
दो ही प्रोसेस होते हैं। सबसे पहला इनहेलेशन, इनहेलेशन क्या होता है, एयर को अंदर लेना, और एक होता है एक्सहेलेशन, इसका मतलब होता है आपकी जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको बॉडी से बाहर निकालना। ठीक है, डिटेल में ब्रीथिंग को अपन अगले लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे, जब हम पूरा का पूरा लंग पढ़ेंगे कि आखिर लंग्स के अंदर ऐसा क्या है, लंग्स के अंदर ऐसा क्या होता है जिसकी मदद से ना ये ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड में ऐसे हो जाता है, अदला बदली हो जाती है, ऐसा क्या है भैया, वो भी हम पढ़ेंगे, वो भी हम पढ़ेंगे। बट उससे पहले व्हाई डू वी ब्रीथ, हमें क्या जरूरत है भाई, चिंटू लाल पूछ रहा है, चिंटू लाल को जवाब दो, चिंटू लाल को जवाब दो भाई, हम क्यों ब्रीथ करते हैं बताओ, व्हाई डू वी ब्रीथ। 2 मिनट सांस रोक के देखो, नहीं नहीं नहीं, नहीं रोकनी भाई सांस नहीं रोकनी, ठीक है, तो नहीं रोक सकते ना सांस, ऐसा क्या है ब्रीथिंग में। तो देखो ब्रीथिंग से क्या होता है, ब्रीथिंग ब्रिंग्स ऑक्सीजन इनटू द बॉडी। अब ये जो ऑक्सीजन होता है इट इज वेरी नेसेसरी क्यों, क्योंकि इसी ऑक्सीजन की मदद से हम रेस्पिरेशन कर पाते हैं। क्या कर पाते हैं, रेस्पिरेशन कर पाते हैं। पर भैया रेस्पिरेशन क्या नहीं बला यार, ये तो समझाओ, तो आओ समझते हैं रेस्पिरेशन क्या होता है। वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, स्टार मार्क कर देना। द प्रोसेस बाय विच फूड यानी ग्लूकोज इज ऑक्सीडाइज्ड, ऑक्सीडाइज्ड का मतलब क्या है, उसको ऑक्सीजन दे दिया है, ऑक्सीडाइज्ड इन अ सेल टू रिलीज एनर्जी। यानी एक ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर वो जो ग्लूकोज था ना उसका हम ऑक्सीजन से रिएक्शन कराते हैं सेल के अंदर। सेल पता है ना, 9th क्लास, ओहो 9th क्लास में तो तुम वो कर रहे थे ना, वो जो मुझे और तुम्हें पता है, ठीक है। हाँ, तो सेल के अंदर क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती है, और उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, उसी प्रोसेस को हम बोलते हैं बेटा रेस्पिरेशन। ठीक है, अब रेस्पिरेशन होता कैसे, बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन बताऊंगा और वो इक्वेशंस याद होनी चाहिए। ठीक है, अभी इसको भूल जाओ, अभी इसको भूल जाओ, पहले ये समझो कि जो एनर्जी रिलीज हो रही है ना रेस्पिरेशन में, ये जो एनर्जी रिलीज हो रही है ये पता है किस फॉर्मेट में होती है, ये एटीपी की फॉर्म में होती है। एटीपी क्या होती थी, याद करो, माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल, ये तो सबको आता है, एक ही तो चीज आती है भैया 9th क्लास से, यही तो है वो। मैंने कहा ठीक, एटीपी जो है वो क्या होता था, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, रटी थी ना डेफिनेशन है ना। तो जो एनर्जी रिलीज होती है बेटा वो एटीपी की फॉर्म में होती है, किसकी फॉर्म में होती है, एटीपी की फॉर्म में होती है। कोई भी आंसर में एसीपी नहीं लिख के आएगा कहीं एसीपी लिखे हो, ठीक है ठीक है, क्या लिख के आओगे, एटीपी, एसीपी नहीं, ठीक है ना। तो एनर्जी रिलीज होती है एटीपी की फॉर्म में। आप समझना, बेसिकली दो टाइप के रेस्पिरेशन, एक है एरोबिक रेस्पिरेशन और एक है एनएरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक और एन आगे आगे क्या डिफरेंस है, देखो एरोबिक रेस्पिरेशन वो है जिसके पास ऑक्सीजन प्रेजेंट है, यानी बहुत सारा ऑक्सीजन, अगर हिंदी भाषा में लिखवाऊं तो बहुत सारा ऑक्सीजन प्रेजेंट है। एरोबिक वो रेस्पिरेशन जो कि बहुत सारे ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है, उसको हम बोलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। पर कभी कभार क्या होता है ना, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है भैया, तब जो रेस्पिरेशन होता है उसको हम बोलते हैं एनएरोबिक रेस्पिरेशन। बहुत बढ़िया, ये भी समझ आ गया। अब मैं आपको एक ऐसी टेबल दिखाने जा रहा हूं बेटा जिससे 101% तुम्हारे पेपर के अंदर सवाल आएगा, यानी आएगा। ये टेबल देख लो, इसकी कहानी समझाऊंगा, पर इससे सवाल आने की गारंटी मेरी, ठीक है। आ जाओ भाई, आज बोल रहा हूं 2026 के अंदर पेपर दिखेगा, फिर बोलोगे भैया ने पहले ही बता दिया था, है भैया लीक। वाह, मैंने एक चीज देखी भाई मेरे को किसी ने स्क्रीनशॉट दिया, गूगल पे अगर सर्च करोगे ना या फिर वो चैट जीपीटी वगैरह से पूछोगे कि हु इज द लीकर ऑफ सीबीएसई, उसमें मेरा नाम आता है। भाई तो मुझे जेल मत करा देना, मैं देख के घबरा गया। अगर तुम कहीं पे भी सर्च करोगे ना हु इज द लीकर ऑफ सीबीएसई प्रशांत किराड़, मैंने कहा भैया जेल करवाएंगे यार, ऐसे मत करो यार, ये क्या तरीका होता है, गूगल वाले यार किसी दिन मुझे पकड़ेंगे। चलो हाँ आयो, देखो सबसे पहले हमारा जो खाना था वो ग्लूकोज की फॉर्म में आ गया था, ठीक है। ग्लूकोज क्या होता है, C6H12O6 क्या होता है, C6H12O6, ठीक है। तो एक 6 कार्बन का मॉलिक्यूल होता है, देखो 6 कार्बन आपको दिख रहे हैं, तो एक 6 कार्बन का मॉलिक्यूल होता है ग्लूकोज, ठीक है जी। अब देखो ये ग्लूकोज जो होता है आपको पता होगा, सेल के अंदर एक पोर्शन होता था, सेल के अंदर एक पोर्शन होता था, एक तो होता था न्यूक्लियस और जेली लाइक सब्सटेंस होता था जिसको हम बोलते थे साइटोप्लाज्म। क्या सबको याद है, क्या सबको याद है, बहुत बढ़िया। तो होगा क्या कि सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर ये जो ग्लूकोज है ना, ये एक नए कंपाउंड के अंदर टूट जाएगा और उस कंपाउंड को हम बोलते हैं पाइरूवेट। नाम याद रखना बेटा, पाइरूवेट, याद रहेगा, सही है। पाइरूवेट क्या होता है, बेसिकली इट इज अ 3 कार्बन मॉलिक्यूल, जैसे 6 कार्बन का मॉलिक्यूल था, है ना, ये 6 कार्बन का मॉलिक्यूल था, वैसे ये क्या है, वैसे ये क्या है, ये है आपका 3 कार्बन का मॉलिक्यूल, ठीक है बेटा, ये क्या है 3 कार्बन का मॉलिक्यूल, ठीक है। और थोड़ी सी एनर्जी भी रिलीज होती है, कहां पर होता है ये प्रोसेस, साइटोप्लाज्म के अंदर होता है, साइटोप्लाज्म, ठीक है। अब ना इस पाइरूवेट के पास 3 रास्ते होते हैं। एक रास्ता तो वो अगर बहुत सारा ऑक्सीजन मिल जाए तो वो कौन सा रेस्पिरेशन करेगा, एरोबिक रेस्पिरेशन। तो सबसे पहला रास्ता हम देखते हैं, पहला रास्ता यहां से जाता है, जब बहुत सारा ऑक्सीजन मिल जाए, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, जब बहुत सारा ऑक्सीजन मिल जाता है ना, तो पता है क्या बनाता है, ये जो पाइरूवेट है ये ब्रेक डाउन होता है किन चीजों के अंदर, सबसे पहले तो एनर्जी, क्योंकि एनर्जी हमें चाहिए, तो सबसे पहली चीज तो एनर्जी बनती है, और एनर्जी किसकी फॉर्म में बनती है, एटीपी की फॉर्म में बनती है, ठीक है। उसके साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, हाँ वही कार्बन डाइऑक्साइड जिसको आप एक्सहेल कर देते हो, ठीक है। और उसके साथ साथ पानी, अंकल जी मुझे पानी पिला दीजिए मेरा गला सूख रहा है, वही वाला पानी यहां पर बनेगा। तो जब ऑक्सीजन प्रेजेंट है 3 चीजें बनेंगी बेटा, एनर्जी जरूरी है, एनर्जी के लिए तो कर रहे हैं, पानी और CO2, ठीक है। अब याद रखना एरोबिक रेस्पिरेशन कहां होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। तुम्हें पता है 9th क्लास के अंदर पढ़ा था कि एनर्जी जो बनती है वो कहां बनती है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर बनती है। तो एरोबिक रेस्पिरेशन कहां होता है बताओ बताओ, बहुत बढ़िया। अब ये तो था पहला रास्ता।
अब दूसरा रास्ता देखना। अब ना दूसरे रास्ते में भी दो रास्ते हैं, या तो बिल्कुल ही ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन की कंगाली आ गई है, ऑक्सीजन कहां हो कहां हो, जैसे तुम अपनी लाइफ में प्यार को ढूंढ रहे हो ना, वो नहीं मिल पा रहा तुम्हें, मुझे पता है नहीं मिल पा रहा, वैसे ही यहां पर अपने पाइरुवेट को ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा, पर्सनल हो गया कोई बात। तो वो कह रहा है यार बिल्कुल ही ऑक्सीजन नहीं है, अगर बिल्कुल ही ऑक्सीजन नहीं होगा तो देखना वो कौन सा रास्ता चूज करेगा, वो ये वाला रास्ता चूज करेगा, इन दी एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, इन दी एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। जब बिल्कुल ऑक्सीजन नहीं होता तो पता क्या बनता है, सबसे पहले बनता है इथेनॉल। इथेनॉल पता क्या होता है, कोई बताएगा इथेनॉल क्या होता है? 4 बोतल वोडका का में इथेनॉल होता है अल्कोहल। अल्कोहल, ठीक है, इथेनॉल क्या होता है? अल्कोहल है, अल्कोहल की स्पेलिंग गलत लिख दिया मैंने, अल्कोहल, ये आलू कोहल क्यों लिख दिया मैंने, है ठीक है। तो ठीक है, तो इथेनॉल अल्कोहल होता है, सबसे पहले बनता है अल्कोहल, फिर बनता है कार्बन डाइऑक्साइड और अगला बनता है एनर्जी, यानी पानी की जगह यहां पर इथेनॉल बन जाता है, ठीक है, क्या बन जाता है? इथेनॉल। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ये एनिमल्स के अंदर नहीं होता, ये ह्यूमंस के अंदर नहीं होता, इथेनॉल हमारी बॉडी के अंदर नहीं बन रहा भैया, क्योंकि हमारे सेल बिना ऑक्सीजन के रेस्पिरेशन करते ही नहीं है। ये बनता है कुछ स्पेशल ऑर्गेनिजम्स के अंदर, जैसे एक ऑर्गेनिज्म का नाम है यीस्ट। क्या नाम है? यीस्ट। यीस्ट एक प्रकार का ऑर्गेनिज्म है जिसके अंदर ये रेस्पिरेशन होता है, जिसको हम बोलते हैं एनएरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। किसके अंदर होता है? यीस्ट के अंदर, ठीक है। अब ये जो एनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है ना, ये पता है कौन से पोर्शन में होता है? जैसे एरोबिक रेस्पिरेशन माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा था, ये होता है साइटोप्लाज्म के अंदर, यहां पर लिखा हुआ है साइटोप्लाज्म। ठीक है, डन, ठीक है, ये था एक रास्ता। अब तीसरा रास्ता है ना, जैसे कि कुछ लोग होते हैं जिनकी जिंदगी में थोड़ा थोड़ा प्यार तो है, बट उस प्यार में सामने वाले ने उन्हें फ्रेंड जोन कर दिया। समझ रहा हूं मैं तुम्हारा दुख, समझ रहा हूं, फ्रेंड जोन हो गया तुम। तो ऐसे ही बेटा, कभी कभार ना ये जो पाइरुवेट है, इस पाइरुवेट को लिमिटेड ऑक्सीजन मिलता है, थोड़ा थोड़ा ऑक्सीजन मिलता है, तब क्या होता है? तो देखो, जब लिमिटेड ऑक्सीजन मिलेगा, लैक ऑफ ऑक्सीजन मिलेगा, तो याद रखना ये बनाता है एक प्रकार की एसिड, और उस एसिड को हम बोलते हैं लैक्टिक एसिड। नाम याद रखना, लैक्टिक एसिड, प्लस में ये बनाता है एनर्जी। क्या बनाता है? लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी। ह्यूमंस के अंदर ये बहुत बार होता है, ह्यूमंस के अंदर बहुत बार होता है। कहां पर? मसल्स में। एग्जांपल देता हूं, कोई फुटबॉल खेलता है, जो फुटबॉल खेलते हैं या क्रिकेट खेलते हैं, स्पोर्ट खेलते हैं, उन्हें पता होगा जब वो बहुत ज्यादा खेल लेते हैं ना, तो अचानक से पैर में क्रैम्प्स आते हैं। क्रैम्प्स पता है? क्रैम्प्स लड़कियों को भी पता होगा, क्रैम्प्स है ना। तो जो क्रैम्प्स होते हैं वो क्यों बनते हैं? वो इसी की वजह से आते हैं। क्या होता है ना, जब हम स्पोर्ट्स खेल रहे होते हैं, हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की कमी है ना, और हमारे बॉडी को रेस्पिरेशन करना है, तो जिस मसल का आप ज्यादा यूज कर रहे हो ना, उसके अंदर जो सेल हैं वो बेचारे ना बिना ऑक्सीजन के, यानी लिमिटेड ऑक्सीजन में रेस्पिरेशन करते हैं। और जब भी लिमिटेड ऑक्सीजन में रेस्पिरेशन होता है तो क्या होता है बेटा? तो बोलो, लैक्टिक एसिड बनता है। क्या बनता है? समझ गए? लैक्टिक एसिड बनता है। और लैक्टिक एसिड जब बनता है ना, तो उससे आपके क्रैम्प्स आते हैं शरीर के अंदर। तो जो क्रैम्प्स आते हैं, दैट इज बिकॉज ऑफ लैक्टिक एसिड। क्या बात समझ में आई? 3 रास्ते देखो, एरोबिक रेस्पिरेशन का तो ये अकेला है। कहां पर होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है। एनाएरोबिक रेस्पिरेशन के 2 रास्ते, या तो थोड़ा थोड़ा मिल जाए या तो बिल्कुल ही ना मिले। अगर बिल्कुल ही नहीं मिलेगा तो क्या बनाएगा? इथेनॉल प्लस CO2 प्लस एनर्जी। अगर थोड़ा थोड़ा मिल जाएगा, जैसे कि मसल्स के अंदर है ना, तो क्या बनाएगा? तो बनाएगा लैक्टिक एसिड प्लस में एनर्जी। लैक्टिक एसिड प्लस में एनर्जी। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। क्या ये टेबल सबको समझ में आई? जल्दी से चैट के अंदर पी के लिखो, जल्दी फटाफट। नेटबॉल क्या होता है? ये नेटबॉल खेलते हैं। नेटबॉल क्या होता है? नेटबॉल क्या होता है? व्हाट इज नेटबॉल? वॉलीबॉल होता है क्या नेटबॉल? वॉलीबॉल को नेटबॉल बोलते हैं क्या? वॉलीबॉल को नेटबॉल बोलते हैं? चलो, क्या है, समझ आया? सही है, सही है। तो देखो, अब एक एक करके मैं चीजें बता देता हूं। जैसे कि अगर मैं एरोबिक रेस्पिरेशन की बात करूं, तो याद रखना, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें कि ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करते हैं, फाइनली किसमें? हम उसको ब्रेक डाउन करते हैं एनर्जी के अंदर। एनर्जी किसकी फॉर्म में होती है? एटीपी की फॉर्म में। क्या क्या रिलीज होता है? कार्बन डाइऑक्साइड और साथ साथ में पानी रिलीज होता है, ठीक है। याद रखना, एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर ऑक्सीजन रिक्वायर होता है, और एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, एरोबिक रेस्पिरेशन में लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। जो एरोबिक रेस्पिरेशन है, जो कि हमारी बॉडी करती है बेटा, उसमें जो एनर्जी रिलीज होती है, दैट इज इन हाई अमाउंट, एकदम बहुत अच्छे अमाउंट में एनर्जी क्या होती है उसमें रिलीज हो रही होती है, ठीक है। जबकि एनाएरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो कम होती है। समझा कि नहीं? जल्दी बता, तू समझा कि नहीं? सही है ना। तो इसके की फीचर्स क्या क्या है? अब देखो, एनाएरोबिक के की फीचर्स समझ लेते हैं। एनाएरोबिक के की फीचर समझना, अकर्स इन दी एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन और लैक ऑफ ऑक्सीजन। लैक ऑफ ऑक्सीजन। अगला, रिलीज लेस एनर्जी देन एरोबिक रेस्पिरेशन, कम एनर्जी होती है, इसमें कम होती है, ठीक है। एनाएरोबिक रेस्पिरेशन कहां पर होता है? बताओ। यीस्ट के अंदर होता है, मेनली हैपेंस इन यीस्ट, है ना। यीस्ट में होता है, कुछ बैक्टीरियाज में होता है, और ह्यूमंस के अंदर एक टाइप का एनारोबिक रेस्पिरेशन जिसमें कि लैक्टिक एसिड बनती है, वो हमारे मसल्स के अंदर होता है। कहां पर होता है बेटा? मसल्स के अंदर होता है, ठीक है। तो बाय प्रोडक्ट क्या है? बाय प्रोडक्ट होते हैं लैक्टिक एसिड, इथेनॉल, CO2, ये सब इसके बाय प्रोडक्ट है, यानी जो प्रोडक्ट बनते हैं एनर्जी के अलावा, ठीक है। देखो, अब ये डिफरेंस याद रखना, एरोबिक और यहां पर मैं लिख रहा हूं एनारोबिक, ठीक है। सबसे पहला एरोबिक रेस्पिरेशन किसमें होता है? प्रेजेंस ऑफ, या आप खुद लिखना है आपको, प्रेजेंस ऑफ O2 में। यहां पर ऑक्सीजन या तो नहीं होता या तो लिमिटेड होता है। अगली चीज, मोर एनर्जी,
है ना, ये डिफरेंस याद रखना, 3 नंबर में पूछ लिया जाता है। मोर एनर्जी, यहां पर क्या है, लेस एनर्जी प्रोड्यूस होती है। अगला, इसके बाय प्रोडक्ट क्या है, बाय प्रोडक्ट क्या होता है बेटा, एनर्जी के अलावा क्या प्रोड्यूस होता है, तो तुम लिखोगे पानी होता है ना, उसके साथ साथ क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है। इसके बाय प्रोडक्ट क्या है बताओ, इसके बाय प्रोडक्ट है बेटा इथेनॉल, इथेनॉल प्लस लैक्टिक एसिड, प्लस CO2, कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रोड्यूस होता है। ठीक है, ठीक है, यस यस। तो यानी ये कुछ 3 डिफरेंसेस हैं जो कि हमें याद रहने चाहिए एरोबिक और एनारोबिक के अंदर। ये आप एक टेबल बना के आगे, वैसे मैंने शायद लिखवा भी रखे होंगे मैं दिखा देता हूं, हाँ ये देखो ये कुछ लिख भी रखे हैं, एक बार इनको रीड करो फटाफट, रीड करो फटाफट। कर लिया रीड, चलें, नहीं दिख रहा, देखो पहले 2-3 पॉइंट तो वही है जो मैं आपको बता चुका हूं। अगर इन दी प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, यहां पर लिमिटेड ऑक्सीजन या तो नो ऑक्सीजन, ग्लूकोज कंप्लीटली ब्रेक डाउन कर जाता है, जबकि यहां पर ग्लूकोज पूरी तरीके से ब्रेक डाउन नहीं होता। ठीक है, एंड प्रोडक्ट आपको बता ही दिया मैंने। अगला, यहां पर ज्यादा एनर्जी होती है, यहां पर कम एनर्जी होती है। अगला देखो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा कि जो एरोबिक रेस्पिरेशन है वो माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा था, और एनारोबिक कहां पर हो रहा था, साइटोप्लाज्म के अंदर। कहां पर, साइटोप्लाज्म के अंदर। डन, जल्दी बताओ, क्लियर है, डन है, डन है जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, अच्छा पता है आपको, मैं आपको एक दो नाम डेफिनेशंस बताने वाला हूं, याद रखना, याद रखना। वो जो यीस्ट के अंदर जो हो रहा है ना एनारोबिक रेस्पिरेशन, यीस्ट के अंदर, यीस्ट था ना अपना जिसके अंदर अल्कोहल, इथेनॉल बन रहा था, उसका नाम क्या होता है, वो जो प्रोसेस होता है उसका नाम होता है अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। कभी कभार पेपर में पूछ लिया जाता है व्हाट इज अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। अब तुम पूछो भैया अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, अरे कुछ नहीं है, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन का मतलब है अल्कोहल का बनाना। पता है तुम्हें, इंडस्ट्रीज के अंदर जो दारू बनाई जाती है ना, एक कहावत है, वाइन के अंदर एक कहावत है, तुम्हें शायद नहीं पता, मुझे कैसे पता है, पर ठीक है बता कि वाइन जो होती है वो जितनी पुरानी होती है उतनी महंगी बिकती है ना, ये तुमने कहीं ना कहीं सुना होगा। वो क्यों होता है, क्योंकि जितना ज्यादा अल्कोहलिक फर्मेंटेशन होगा उतनी अच्छी आपकी अल्कोहल बनके आती है। ठीक है, तो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन क्या होता है भाई, इट इज द प्रोसेस ऑफ इनकंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ शुगर, शुगर क्या है, ग्लूकोज, है ना, इनकंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ शुगर इनटू इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड टू रिलीज एनर्जी। दिस प्रोसेस अकर्स मेनली इन यीस्ट। कहां पर होता है, यीस्ट के अंदर होता है। तो जो अभी हमने पढ़ा वही है आपका अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। ठीक है, पता है, अरे मेरे को क्या ना, मेरा नाम मत लगाओ, मेरे को कुछ नहीं पता, मैं शरीफ आदमी, मेरे पे नाम मत लगाओ फालतू का। ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा अब एक और नाम बताता हूं, लैक्टिक फर्मेंटेशन। लैक्टिक फर्मेंटेशन का मतलब है कि लैक्टिक एसिड का प्रोडक्शन तो लैक्टिक फर्मेंटेशन क्या होगा, वही प्रोसेस जो हमने अभी पढ़ा कि जब लिमिटेड ऑक्सीजन होती है तो जो ग्लूकोज होता है वो किसमें कन्वर्ट होता है, बताओ 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 बताओ, बताओ किसमें होता है, लैक्टिक एसिड में, है ना। तो वो जो इनकंप्लीट ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है उस प्रोसेस को हम बोलते हैं लैक्टिक फर्मेंटेशन। एग्जांपल क्या है, ड्यूरिंग इंटेंस एक्सरसाइज, जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की कमी होती है और लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है, और इसी की वजह से हमें क्रैम्प्स आते हैं, मसल क्रैम्प्स। ठीक है, अच्छा तुमने एक चीज देखी है कि जो सीबीएसई के स्टूडेंट्स हैं उनको अगर डिफाइन करो, जितने भी सीबीएसई वाले स्टूडेंट होते हैं उनको अगर हमें डिफाइन करना पड़े तो सिंपल सी लाइन में डिफाइन करेंगे कि हिंदी लिखनी नहीं आती और इंग्लिश बोलनी नहीं आती। सारे सीबीएसई स्टूडेंट की कहानी, हिंदी भैया लिख नहीं पा रहे, इंग्लिश बोलनी नहीं आ रही, इससे बढ़िया तो आईसीएसई में होते, कम से कम इंग्लिश तो बोलनी आती, है ना। चलो चलो भाई, कुछ सवाल जवाब करेंगे फटाफट से, और भी टॉपिक पढ़ने हैं अभी। व्हाट इज द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ एनाएरोबिक रेस्पिरेशन, क्या बनता है एनाएरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर कंप्लीट एनाएरोबिक रेस्पिरेशन की बात हो रही है, कंप्लीट एनाएरोबिक रेस्पिरेशन में क्या बनता है, हमेशा इथेनॉल बनता है, इथेनॉल। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म परफॉर्म्स एनाएरोबिक रेस्पिरेशन, कौन सा ऑर्गेनिज्म है, यीस्ट, यीस्ट जो होता है ये परफॉर्म करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिफरेंशिएट बिटवीन ब्रीथिंग एंड रेस्पिरेशन, ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन में अगर हमें डिफरेंस पता करना है ना, सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो देखो ब्रीथिंग इन्वॉल्व्स लंग, देखो लंग्स में क्या होता है, लंग्स में क्या होता है, ब्रीथिंग लंग्स की मदद से होती है, जबकि जो रेस्पिरेशन होता है वो कहां पर होता है, सेल के अंदर होता है, कहां पर होता है, सेल के अंदर होता है। ठीक है, ठीक है, कहां पर होता है बेटा, सेल के अंदर, बताया ना भी रेस्पिरेशन कहां हो रहा है, सेल के अंदर, ब्रीथिंग कहां हो रहा है, लंग के अंदर। ठीक है, लंग्स के अंदर, डन। अच्छा तुम्हें मैं एक अभी वैसे आगे पढ़ाना है, बट मैं तुम्हें इसी क्वेश्चन में होमवर्क दे रहा हूं, एक टेबल ड्रॉ करनी है बेटा तुम्हें कल की क्लास में आने से पहले, डिफरेंस बिटवीन ब्रीथिंग एंड रेस्पिरेशन, तीन डिफरेंसेस, तीन डिफरेंसेस आपको पता होने चाहिए, टेबल बनाओ। मैं हिंट दे देता हूं, पहला तो पता चली गया, ये लंग की वजह से हो रहा है, ये सेल में हो रहा है। दूसरा बताता हूं, ये एक फिजिकल प्रोसेस है और ये एक प्रकार का बोलो केमिकल प्रोसेस है, क्योंकि सेल के अंदर हो रहा है सेल के अंदर हो रहा है, इससे एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होती पर इससे एनर्जी प्रोड्यूस होती है ना। बाकी तुम भी सोचो, ठीक है।
बाकी तुम भी सोचना, ठीक है, बाकी तुम भी डिफरेंसेस सोचना। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। समटाइम्स स्पोर्ट्समैन वाइल रनिंग द क्या ये एथलीट सफर फ्रॉम मसल क्रैम्प, व्हाई? हाउ इज द रेस्पिरेशन इन द केस इज डिफरेंट फ्रॉम एरोबिक रेस्पिरेशन? जब एक एथलीट भाग रहा है तो आप, अरे भाई हाँ, केमिकल नहीं, बायोकेमिकल प्रोसेस होता है यार, पता है मेरे को, तभी तो तुम्हें होमवर्क दिया है, तुम लिख के लाओगे 3 पॉइंट। ये बताओ कि ऐसा क्यों मसल्स में क्रैम्प क्यों आ रहे हैं? ड्यू टू एनाएरोबिक रेस्पिरेशन, बिकॉज ऑफ रेस्पिरेशन इन द प्रेजेंस ऑफ लैक ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की कमी हो गई, और ऑक्सीजन की कमी हो गई तो क्या हुआ, लैक्टिक एसिड का प्रोडक्शन हो गया। तो आपको वही एक्सप्लेन करना था, वही आपको क्या करना था, एक्सप्लेन करना था। दूसरे में क्या पूछ रहे हैं, हाउ इज द रेस्पिरेशन इन दिस केस डिफरेंट? तो आपको डिफरेंस बताना है कि इन दिस टाइप ऑफ रेस्पिरेशन एक तो एनर्जी कम प्रोड्यूस होती है, लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होती है, जबकि एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर क्या बनती है, ज्यादा एनर्जी बनती है और CO2 और वाटर प्रोड्यूस होता है। डन, चलिए जी, आ जाइए। देखो जो ह्यूमन लंग्स है ना, उनको अपन कल की क्लास में पढ़ेंगे, अभी हमें ना कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स पढ़ने। इसके आखिरी जो प्लांट होते हैं ये कैसे करते हैं, ये ब्रीथिंग कैसे करते हैं, क्या प्लांट ब्रीथ करते हैं, और क्या फिशेस ब्रीथ करती हैं, फिशेस भी करती हैं। तो छोटे छोटे से टॉपिक हैं जो कि अभी 10-15 मिनट में मैं आपको करा दूंगा। मतलब 15 मिनट। क्या बोल रहे हो, फर्स्ट इज रॉन्ग? किस चीज में रॉन्ग बोल रहे हो? क्या फर्स्ट कुछ तो बोल रहे हैं, समझा नहीं बेटा मैं आपका। फर्स्ट इज रॉन्ग, क्या फर्स्ट रॉन्ग? ये व्हाट इज द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ एनाएरोबिक रेस्पिरेशन? कंप्लीट एनाएरोबिक रेस्पिरेशन का फाइनल प्रोडक्ट क्या है? कंप्लीट एनाएरोबिक रेस्पिरेशन का इथेनॉल होता है, सही तो है। और क्या बोल रहे हो, डिफरेंस पे कह रहे हो? सही है बेटा, वो सही है, वो कंप्लीट एनाएरोबिक की बात हो रही है, कंप्लीट। अच्छा, ओ एक मिनट, अब इसको हटाओ। ओके जी, अब समझ आया मुझे तुम क्या कह रहे हो। यहां पर ये बोला है कि एनाएरोबिक रेस्पिरेशन इन ह्यूमन मसल। अच्छा, तुम ये बताना चाह रहे हो, वाह यार कितने स्मार्ट हो भाई, नजर ना लगे तुम्हें, नजर ना लगे यार, वाह यार, क्या यार तुम कितने स्मार्ट लो यार, पकड़, वाह यार बहुत बढ़िया। ह्यूमन मसल के अंदर अगर एनाएरोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है तो वो कंप्लीट वाला नहीं होगा, वो इनकंप्लीट वाला एनाएरोबिक रेस्पिरेशन है, उसमें लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होती है। वाह यार, नजर ना लगे तुम्हें किसी, वाह यार, वाह यार बच्चों, दिल जीत लिया। यू हैव माय हार्ट टुडे। चलो, एक तो पता मेरे साथ प्रॉब्लम क्या है, मैं ये हार्ट हर्ट इनमें मैं बड़ा, मेरा ना वो है, थोड़ा सा वीक हूं मैं। हार्ट यानी लगना, हार्ट यानी दिल, तो अब इसमें बड़ा कंफ्यूजन है ना, तुम्हारे साथ भी होता है क्या? चलो अगला, एक्सचेंज इन गैसेस इन प्लांट। प्लांट कैसे एक्सचेंज करते हैं? एक तो हमें पता ही है, दैट प्लांट हैज स्टोमेटा। क्या है प्लांट के पास? स्टोमेटा, ठीक है। तो प्लांट का जो गैसेस का एक्सचेंज होता है उसका सबसे पहला तो मेन पार्ट है स्टोमेटा, स्टोमेटा की मदद से गैस एक्सचेंज होता है, वो मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है। सेकेंडली, पता है प्लांट्स के पास ना लेंटिसेल्स होते हैं, लेंटिसेल्स। ये लेंटिसेल्स क्या है? ये लेंटिसेल्स क्या है? आपने पेड़ का अगर आप कभी तना देखोगे, तना या फिर उनकी वो डंडियां देखोगे, ब्रांचेस देखोगे, तो ब्रांचेस में कुछ इस प्रकार का स्ट्रक्चर आपको दिखता है, ये होता है लेंटिसेल्स। क्या है लेंटिसेल्स? तो ये जो लेंटिसेल्स होते हैं ये गैसेस के एक्सचेंज में मदद करते हैं, है ना। तो एक तो लीफ, एक लेंटिसेल्स, और जो रूट्स होती हैं, रूट्स की मदद से भी क्या होता है, गैसेस एक्सचेंज हो रहा होता है। तो तीन है, लेंटिसेल्स, स्टोमेटा और रूट्स, इन तीनों की मदद से क्या करता है प्लांट एक्सचेंज करता है। अब क्या तुमने कभी सुना है कि घर वाले बोलते हैं कि प्लांट के पास रात को मत जाना, दिन में तो चले जाना पर रात को कभी पेड़ के पास मत जाना, उसमें भूत आ जाता है, बोलते हैं? क्यों बोलते हैं? साइंटिफिकली ये चीज करेक्ट है। भूत, अरे नहीं, भूत की बात नहीं कर रहा हूं, साइंटिफिकली ये चीज करेक्ट है कि प्लांट के पास रात को नहीं जाना चाहिए। पता है क्यों? क्योंकि दिन में, ब्लैक स्क्रीन आ गई, वाह, अब ठीक है, हाँ, दिन में प्लांट्स ऑक्सीजन देते हैं बट रात में प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं। ये क्या है? क्यों भाई? इसमें ये क्या भाई, क्यों, वाई बोलो, ऐसा क्या है? अब देखना, जब दिन हो रही है तो प्लांट एक प्रोसेस को परफॉर्म करते हैं। देखना बेटा, एक प्रोसेस है जिसको हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में बेटा क्या होता है, कोई बताएगा मुझे? फोटोसिंथेसिस में क्या होता है? ऑक्सीजन निकलती है। अच्छा देखो, प्लांट्स भी रेस्पिरेशन करते हैं और प्लांट्स भी एरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं, और तुम्हें पता है एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर एक गैस निकलती है जिसका नाम है कार्बन डाइऑक्साइड, सबको मालूम है, ठीक है। पर दिन में प्लांट फोटोसिंथेसिस के साथ साथ रेस्पिरेशन करते हैं, यानी कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है पर फोटोसिंथेसिस की मदद से ऑक्सीजन भी प्रोड्यूस होती है। तो इस वजह से प्लांट्स ना कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर रिलीज नहीं करते, जबकि ऑक्सीजन को बाहर रिलीज करते हैं दिन में। पर रात होते से ही प्रॉब्लम हो गई भैया, मैटर हो गया। क्या मैटर हो गया? मैटर ये हो गया कि धूप ही नहीं है। धूप, वो जादू देखा है, जादू वो वाला, वो कोई पिक्चर है ना उसमें, जादू, धूप वैसे। अब धूप ही नहीं है तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। जब फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो सिर्फ और सिर्फ प्लांट रात को रेस्पिरेशन करेंगे और तुम्हें पता है रेस्पिरेशन से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। समझे? बहुत बढ़िया। इस वजह से याद रखना, नाइट टाइम में, रात को प्लांट ना ऑक्सीजन लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है, बट दिन में कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और ऑक्सीजन छोड़ता है, ठीक है। तो इसलिए डिफरेंस है दिन और रात में प्लांट के रेस्पिरेशन। ओके जी, ठीक है। क्या है? डे टाइम में CO2 इज टेकन इन फॉर फोटोसिंथेसिस, CO2 इज रिलीज्ड, रात को CO2 बाहर निकलता है।
O2 इज रिलीज्ड कब? दिन में और रात में O2 इज यूज्ड, है ना, ऑक्सीजन प्लांट लेता है, ठीक है, बाकी वही सेम पॉइंट है। चलो बहुत बढ़िया। क्या बात समझ में आई? क्या दिन और रात का गेम समझ आया? क्यों बोलते हैं आपके मम्मी पापा कोई मिल गया, कोई मिल गया? हाँ उसी पिक्चर का। आया पिक्चर, पिक्चर सारी याद है तुमको, पकड़ लिया आज, पिक्चर सारी पता है तुमको, है ना। और अगर मैंने अभी पूछ लिया कि ब्लू ग्रीन एल्गी किस टाइप का न्यूट्रिशन करता है, वो तुम्हें याद नहीं है, सच बता, खाओ कसम, याद है नहीं है ना? व्हाट हैपेंस एट नाइट, रात को क्या, थोड़ा गलत हो गया क्वेश्चन, पूरा क्वेश्चन पढ़ेंगे। व्हाट हैपेंस एट नाइट इन प्लांट रिगार्डिंग गैस एक्सचेंज, व्हाट हैपेंस इन नाइट रिगार्डिंग प्लांट गैस। यार मैं नहीं कर रहा, तुम गलत लोग हो, मुझे तुम लोगों की वजह से ऐसी आती है। प्लांट रात में गैस एक्सचेंज में क्या करता है? फोटोसिंथेसिस नहीं करता तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है, ऑक्सीजन को कंज्यूम करता है, राइट। इन प्लांट एक्सचेंज ऑफ गैसेस मेनली टेक प्लेस थ्रू, देखो सबसे ज्यादा तो ना स्टोमेटा और लेंटिसेल्स, ये दो चीजें हैं जहां से आपका प्लांट सबसे ज्यादा गैसेस एक्सचेंज करता है। ठीक है, ठीक है, चलो जी, चलो ये वाला क्वेश्चन करेंगे, ये वाला क्वेश्चन करेंगे, पर उससे पहले फिश को पढ़ लेते हैं, आज का आखिरी टॉपिक फिश, फिर सवाल करेंगे बेटा, आ जाओ। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, बचपन में सिखाते ना, हाथ लगाओ तो डर जाएगी, बाहर निकालोगे तो मर जाएगी। चलो करें, पढ़े पढ़े। पता है आपको पहली चीज, जो मछली है ना वो क्या कर रही है? फिश, फिश ना पानी में ऑक्सीजन होता है, तुम्हें पता है, पानी का ऑक्सीजन को खींचती है, यानी उस पानी की मदद से अपने ऑक्सीजन को डिराइव करती है, निकालती है। इस वजह से जितने भी एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं ना, जैसे फिश वगैरह वगैरह, उन सब का जो ब्रीथिंग रेट होता है वो हमारे कंपैरिजन में काफी तेज होता है। वो ब्रीथ कैसे करते हैं? क्यों? क्योंकि उन्हें ज्यादा ऑक्सीजन, देखो पानी में कम ऑक्सीजन है तो उन्हें ज्यादा पानी अंदर लेना पड़ता है, उससे वो ऑक्सीजन निकालते हैं, वापस से पानी लेते हैं, फिर ऑक्सीजन निकालते हैं, तो उन्हें जिंदा रहने के लिए ज्यादा बार ब्रीथिंग करनी पड़ती है एज कंपेयर टू एनिमल्स, ठीक है। अब जो फिशेज होती हैं उनके पास एक स्पेशलाइज्ड ऑर्गन होता है जिसको हम बोलते हैं गिल। बेटा ये शुभमन गिल नहीं है, बेटा ये शुभमन गिल नहीं है ना, शुभमन गिल नहीं है बेटा, ये गिल है जो कि एक रेस्पिरेटरी ऑर्गन है। जैसे ह्यूमन के पास लंग्स हैं वैसे इनके पास क्या होता है? गिल, ठीक है। गिल कहां पर होता है मैं आपको डायग्राम की मदद से समझाता हूं। ये देखो फिश के माउथ के साइड में, फिश के माउथ के साइड में क्या होता है? गिल होता है, ये आप देख पा रहे गिल होता है। और गिल के ऊपर ना एक ऐसे मान लो एक वो होता है जैसे दरवाजा होता है ना, दरवाजा बंद करोगे तो अंदर कोई अंदर नहीं आ पाएगा, दरवाजा ओपन करोगे तो अंदर बाहर जा सकते हो। तो गिल के पास भी एक दरवाजा होता है, एक क्लोजिंग ओपनिंग सेगमेंट होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? जिसको हम बोलते हैं ओपरक्युलम। क्या बोलते हैं? ओपरक्युलम, ठीक है। ये क्या है? ये क्या है? ये एक प्रकार का गिल के ऊपर आप दरवाजा समझ सकते हो, ठीक है, दरवाजा समझ सकते हो, है ना, ठीक है। अब एक एक करके पढ़ते हैं कि आखिर कैसे फिशेस रेस्पिरेशन कर पा रहे हैं। देखो सबसे पहले गिल होता है, हमें पता ही है गिल कहां पर लोकेटेड होता है? गिल इज लोकेटेड ऑन दी बोथ साइड ऑफ द हेड एंड आर रिचली सप्लाइड विद ब्लड कैपिलरीज, यानी गिल के अंदर बहुत सारी खून की नलियां होती हैं, ब्लड कैपिलरीज बहुत सारी होती है, ठीक है। अब क्या होता है? फिश ओपन्स इट माउथ, क्या करा उसने? मुंह खोला, मुंह खोल के उसने पानी को अंदर लिया, ठीक है। अब वो पानी ना गिल तक जाएगा, पानी गिल तक जाएगा, ठीक है। अब गिल में क्या होगा? गिल ऑब्जर्व दी ऑक्सीजन, जितना भी ऑक्सीजन है पानी के अंदर वो सारा का सारा ये गिल जो है खींच लेगा, ठीक है। और सारे ऑक्सीजन को ब्लड में डिस्ट्रीब्यूट कर देगा, यानी ट्रांसफर कर देगा। कहां पर कर देगा? ठीक है। अगला, उसी टाइम पे जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड है, द कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द ब्लड डिफ्यूज आउट इनटू द वाटर, यानी क्योंकि रेस्पिरेशन हो रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कार्बन डाइऑक्साइड बन रही होगी। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो गिल पानी में डाल देता है और पानी की ऑक्सीजन गिल अपने पास रख लेता है ना। शुभमन गिल कर रहा है सारे काम, ठीक है। हाँ, तो गिल क्या कर रहा है? ऐसे चेंज कर रहा है, ये कर रहा है, ठीक है। अब क्या होता है? गिल आर कवर्ड बाय अ बोनी फ्लैप, फ्लैप यानी दरवाजा समझ सकते हो, फ्लैप है जिसको हम क्या बोलते हैं? ओपरक्युलम, ठीक है। अब ये क्या करता है? सबसे पहले तो ये गिल को प्रोटेक्ट करता है ना, गिल का ऐसा दरवाजा टाइप का बनता है ना, तो क्या करता है? प्रोटेक्ट दी गिल, है ना। ये किसको प्रोटेक्ट करेगा? गिल को प्रोटेक्ट करेगा, जो गिल का फिलामेंट है उसको प्रोटेक्ट करेगा। उसके अलावा एंड ऑल्सो हेल्प मेंटेन स्टेडी फ्लो ऑफ वाटर ओवर देम, यानी क्या है कि वो आप ऐसे समझो कि वो कंट्रोल करेगा कि कितना पानी गिल में जाएगा। ऐसा तो नहीं कि बहुत सारा पानी अचानक से गिल में चला जाए, तो उसको कौन कंट्रोल कर रहा है? यानी फिशेस का एक सिंपल सा स्ट्रक्चर है, लंग्स तो है नहीं, क्या है? गिल्स हैं, पानी लेते हैं, गिल में जाता है, गिल में क्या होता है? ऑक्सीजन अंदर, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर, कौन कंट्रोल करता है? अपर, बस, ठीक है, बहुत बढ़िया। क्रिस गेल, हाँ सही है, आगे समझे, डन। तो ये प्रोसेस होता है, दिस सिस्टम अलाउज फिशेस टू ब्रीथ एंड सर्वाइव अंडर वाटर, इसी की मदद से वो अपने ऑक्सीजन को ले पाते हैं और रेस्पिरेशन को कर पाते हैं। अब यहां से आपको क्या सीखने को मिला? यहां से हमें यह सीखने को मिला कि जो एक्वाटिक एनिमल्स होते हैं उनका जो ब्रीथिंग रेट होता है वो क्या होता है? वो फास्ट होता है। क्यों? क्योंकि उन्हें वाटर के एंड से ऑक्सीजन को निकालना है, ठीक है। जैसे कि क्वेश्चन भी है, क्या व्हाट एडवांटेज ओवर एन एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म डज टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म हैव विद रिगार्ड्स टू ऑब्टेनिंग ऑक्सीजन। देखो जो टेरेस्ट्रियल एनिमल है, जो हर जगह है, अपन भी है, हमारे एयर में ऑक्सीजन है तो हम डायरेक्टली ऑक्सीजन ले सकते हैं, बट एक्वाटिक एनिमल के पास डायरेक्ट ऑक्सीजन नहीं होती, तो उन्हें ज्यादा ब्रीथिंग करनी पड़ती है, ज्यादा पानी को लेना पड़ता है, उसमें से ऑक्सीजन को निकाल पाते हैं, तो उनका जो ब्रीथिंग रेट होता है दैट इज हायर एज कंपेयर टू टेरेस्ट्रियल एनिमल्स।
याद रहेगा? याद रहेगा? क्या याद रहेगा? जल्दी बताओ, क्या याद रहेगा दोस्तों? बताओ भाई, बोल दे दें क्या? बोल दे दें, एज कंपेयर टू टेस्ट रेट ऑफ ब्रीथिंग, बताओ भाई। दे दिए तुमने आंसर? इसमें भी गलत दे रहे हो मूर्खो, इसमें भी गलत दे रहे हो। शर्म आ रही है थोड़ी सी भी? थोड़ी सी भी शर्म आ रही है? आंसर क्या है? बी। देखो भाई क्या बोला है, एज कंपेयर टू टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म द रेट ऑफ ब्रीथिंग इन एक्वेटिक एनिमल, एक्वेटिक की जो रेट ऑफ ब्रीथिंग होती है दैट इज फास्टर बिकॉज द अमाउंट ऑफ डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन इन वाटर इज फेयरली लो, यानी पानी के अंदर जो ऑक्सीजन है वो कम है एज कंपेयर टू एयर। एयर के अंदर तो बहुत सारी है, एयर के अंदर तो बेटा बहुत सारी है? इतने कम परसेंट बच्चों ने, कुछ ने ए लिख दिया। अरे पढ़ लो पूरा क्वेश्चन, बिकॉज दे नीड मोर ऑक्सीजन। नहीं, देखो ऑक्सीजन सबको बराबर ही चाहिए, ऐसा नहीं है कि भाई फिशेस को ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए, नहीं। रीजन ये है कि जो पानी के अंदर डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन है वो कम है एज कंपेयर टू एयर, एयर में ज्यादा है। यार फिर भाई गद्दारी कर रहा है, गद्दारी कर दी यार तुमने, दिल तोड़ दिया है। इसमें क्या दूंगा, एमसीक्यू तो है ही नहीं है, करो इसको सॉल्व। वाह, मितेश जी पूछ रहे हैं, मितेश जी भी और राहुल जी भी पूछ रहे हैं। राहुल जी भी पूछ रहे हैं कि भैया आपकी स्कूल में कोई गर्ल बेस्ट फ्रेंड थी क्या? अच्छा तो बताता हूँ, मेरी मेरी थी एक लड़की दोस्त है ना, मेरी एक गर्ल बहुत अच्छी बेस्ट फ्रेंड थी है ना। पर एक मिनट, तुम क्या ध्यान से सुन रहे हो? तुम्हारे पास है गर्ल बेस्ट फ्रेंड, लड़कियां दोस्त भी है तुम्हारी? लड़को तुमसे बोल रहा हूँ, तुम क्या सुन रहे हो भाई? ट्राई कर ले चुपचाप, आया चल, फालतू के सवाल पूछेगा। असर्शन रीजनिंग देखते हैं, द रेट ऑफ ब्रीथिंग इन द एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म इन मच स्लोअर। क्या ये बात है? नहीं, यही फॉल्स हो गया भाई, आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, ये फॉल्स हो गया भाई। क्या हो गया? ये फॉल्स हो गया। ठीक है, दूसरी स्टेटमेंट ट्रू है, पहली आपकी फॉल्स हो गई। राइट, क्लियर? क्लियर जी? ए इज फॉल्स। बहुत सही, बहुत सही, बहुत सही, रोस्ट कर दिया भैया। इसको सॉल्व करो फटाफट। बताओ जल्दी जल्दी, करा सॉल्व किसी ने या मैं ही कराऊं? एक मिनट, रेट ऑफ ब्रीथिंग फिश की तो कम होती। यार तो थोड़ा सा बेवकूफ है क्या? बेवकूफ है क्या यार? तो थोड़ा, इतनी इतनी देर से, इतनी देर से मैं क्या समझा रहा हूं? मैं नाच 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 डांस तो कर नहीं रहा, मैं क्या समझा रहा हूं दोस्त कि फिश जो है, फिश फिश उसकी ब्रीथिंग रेट ज्यादा ज्यादा ज्यादा। तुम्हारे सवाल, वाओ। आओ, रवि, रवि इज अ 16 ईयर ओल्ड एथलेटिक बॉय। क्या बात है, एथलेटिक करता है लड़का, बहुत सही। क्या बोल रहा है? प्रिपेयरिंग फॉर स्कूल स्पोर्ट्स कंपटीशन ड्यूरिंग द प्रैक्टिस ही नोटिस द ब्रीथिंग रेट इज इंक्रीजिंग सिग्निफिकेंटली व्हाइल रनिंग एंड समटाइम्स ही फील्स माइल्ड क्रैम्प। क्या फील करता है बेटा? वो क्रैम्प, वो क्या करता है? वो क्रैम्प फील करता है। ठीक है, वो क्रैम्प फील करता है। हिज कोच एक्सप्लेन दैट बॉडी रिक्वायर्ड मोर एनर्जी ड्यूरिंग इंटेंस एक्टिविटी एंड ऑक्सीजन सप्लाई। सवाल देखते हैं, व्हाई डज रवि ब्रीथ रेट इंक्रीज ड्यूरिंग एक्सरसाइज? ऐसा क्यों होता है? कंट्रोल भैया, क्या बोला मैं? कुछ गलत थोड़ी ना बोला, मेरे को बदनाम मत करो। मैं कुछ गलत नहीं बोलता है तो मेरे को, तुम यार ऐसे मत क्या करो यार। आओ, रवि ब्रीथिंग रेट इंक्रीज ड्यूरिंग एक्सरसाइज, ऐसा क्यों होता है? बिकॉज व्हेन वी डू एक्सरसाइज हमें एनर्जी ज्यादा चाहिए, और एनर्जी ज्यादा चाहिए तो हमें रेस्पिरेशन ज्यादा करना पड़ेगा, और जब रेस्पिरेशन ज्यादा करना पड़ेगा उसके लिए हमें ऑक्सीजन ज्यादा चाहिए होगा, इसलिए हमारी ब्रीथिंग रेट बढ़ जाती है। सिंपल आंसर। अगला, नेम द टाइप ऑफ रेस्पिरेशन। क्या हुआ था उसके मसल्स के अंदर बेटा? बोलो बोलो, क्या हुआ था? एनाएरोबिक रेस्पिरेशन हुआ था, जिसमें लिमिटेड ऑक्सीजन की सप्लाई की वजह से लैक्टिक एसिड बन गई थी। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। What cause cramps in the muscle? Cramps क्यों आते हैं? Due to formation of lactic acid during anaerobic respiration. अगला, write the word equation of anaerobic respiration in human muscle. Word equation यानी तुम्हें पता क्या लिखना है? तुम्हें वो पूरा लिखना पड़ेगा। ग्लूकोज, पाइरुवेट, पाइरुवेट, फिर तुम्हें दिखाना पड़ेगा क्या? अरे ये क्या हो गया भाई? फिर तुम्हें दिखाना पड़ेगा क्या? देखना, फिर तुम्हें दिखाना पड़ेगा कि मसल्स के अंदर क्या होता है? लिमिटेड ऑक्सीजन होता है तो क्या क्या बनता है? लैक्टिक एसिड बनता है। वो तुम्हें लिखना पड़ेगा पूरा, है ना? कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। ये तुम्हें ऐसे बना के दिखानी थी इसके अंदर। ठीक है, सजेस्ट वन वे टू रिड्यूस मसल क्रैम्प। ये तुम खुद बताओगे, ये तुम खुद बताओगे, ये तुम खुद बताओगे। बताओ, सोचो, कैसे मसल क्रैम्प को आप
कम कर सकते हो? क्या तरीका है? सोचो, ये भी आपका होमवर्क है। ये लॉजिकल सवाल है क्योंकि ये एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा। ये लॉजिकल सवाल है कि मसल क्रैम्प कैसे कम होंगे भाई। किसी के अगर मसल क्रैम्प आए तो उन्हें पता भी होगा, बहुत लॉजिकल। कुछ समझ नहीं आ रहा आपकी हैंडराइटिंग की वजह से। अरे मेरे दोस्तों, ये कुछ मैंने लिखा भी नहीं है, ये बस मैंने आपको फ्लो बताया है कि ये फ्लो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ग्लूकोज पाइरुवेट में कन्वर्ट होता है, पाइरुवेट किसमें कन्वर्ट होता है, लैक्टिक एसिड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड के ये फ्लो हम पढ़ चुके हैं। मैं बस आपको बता रहा हूं कि आपको इसे टेबल ड्रॉ करके बनाना है, ठीक है? सही है, इसका आंसर बताओ बेटा। मजाक मस्ती हो गई हो तो इसका आंसर बता दे, खुद सोच लेना, फिर खुद सोच लेना। देखो, जब क्रैम्प आ जाते हैं तो आप हॉट वाटर की मदद से भी क्या कर सकते हो, क्रैम्प्स को रिमूव कर सकते हो, ठीक है? डन। ये एक केस स्टडी है, ये केस स्टडी का क्वेश्चन है 2022 और 2023 के अंदर आया था। इसमें क्या बोला है? ऑल लिविंग सेल रिक्वायर एनर्जी फॉर वेरियस एक्टिविटी, दिस एनर्जी इज अवेलेबल बाय ब्रेकडाउन ऑफ सिंपल कार्बोहाइड्रेट ईदर यूजिंग ऑक्सीजन और विदाउट ऑक्सीजन। द ग्राफ बिलो रिप्रेजेंट द ब्लड लैक्टिक एसिड कंसंट्रेशन ऑफ एन एथलीट ड्यूरिंग अ रेस ऑफ 400 मीटर एंड शोज अ पीक एट पॉइंट डी। क्या बोल रहा है कि ये जो ग्राफ है ना, ये ग्राफ पता क्या है? लैक्टिक एसिड का ग्राफ। देखो, लैक्टिक एसिड की कंसंट्रेशन बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, और एक समय पे जाकर लैक्टिक एसिड की कंसंट्रेशन एकदम पीक पे चली गई। ये ग्राफ क्या बता रहा है? डी पॉइंट पे लैक्टिक एसिड की कंसंट्रेशन एकदम पीक पे चली गई। तो क्या पूछ रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस एक्सप्लेन दिस इवेंट? कौन सा प्रोसेस है जो कि इस इवेंट को एक्सप्लेन करता है? ये एरोबिक को यहां से ऑप्शन ही गलत दे दिया है, एन एरोबिक रेस्पिरेशन। बेटा, जब मैं मजाक करता हूं तो मैं मजाक कर लेता हूं, ठीक है? फिर उसके बाद जब मैं पढ़ा रहा होता हूं तुम मजाक करते हो तो मुझे तुम अच्छे नहीं लगते मजाक करते हुए, ठीक है? समझ गए इस बात को? क्लास में एक ही इंसान अच्छा लगता है मजाक करते हुए, और वो है तुम्हारा टीचर। मैं कर रहा हूं, ठीक है, पर जब मैं पढ़ा रहा हूं पढ़ लो। आई समझ में? लैक्टिक एसिड प्रोडक्शन ड्यूरिंग द रेस इंडिकेट्स, क्या हो रहा है उस टाइम पर? उस टाइम पे क्या हो रहा है? लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस हो रही है, तो यानी वहां पे क्या हो रहा है? वहां पे एक प्रकार का एनाएरोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनाएरोबिक रेस्पिरेशन इंक्लूड, क्या होते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स? क्या होते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स एनाएरोबिक रेस्पिरेशन के? क्या होता है? रिलीज ऑफ लैक्टिक एसिड, है ना? क्या होता है? लैक्टिक एसिड जो है वो रिलीज आपकी हो रही होती है, ठीक है? लैक्टिक एसिड आपकी रिलीज हो रही होती है, कैरेक्टरिस्टिक है ना एनाएरोबिक रेस्पिरेशन का, राइट? सही है, ठीक है जी। ये कुछ सवाल थे, ये रहा आपका आखिरी सवाल, ये रहा आपका आखिरी सवाल जो कि आप खुद करके बताओगे मुझे, बहुत सिंपल है। ए पार्ट तो कोई भी कर देगा। रेट ऑफ ब्रीथिंग इन एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म इज मच फास्टर, ये तो मैं 10 बार बता चुका हूं। ऐसा क्यों होता है रीजन भी तुम दे ही दोगे, आई डोंट थिंक इसमें बताने की कोई आवश्यकता है मुझे। है ना? सेकंड पार्ट देखो, कंप्लीट दी फॉलोइंग पाथवे, ये भी पेपर आपके पेपर में सवाल आ सकता है। देखो क्या बोल रहा है, ग्लूकोज इन साइटोप्लाज्म। अब आपको ये नंबर वन क्या है? ग्लूकोज साइटोप्लाज्म में किसमें ब्रेक होता था? वो टेबल बहुत इंपॉर्टेंट थी, मैंने बोला था पेपर के अंदर सेम सवाल आएगा। पाइरुवेट, यहां क्या आएगा? पाइरुवेट, बहुत याद है, याददाश्त बहुत सही। अब क्या बोल रहा है कि देखो क्या यहां पर क्या दिखा रहा है, ये क्या है मुझे क्लियरली क्यों नहीं दिखाई दे रहा है, एक मिनट। इन द प्रेजेंस ऑफ, अच्छा, इन साइटोप्लाज्म 1, ठीक है। सेकंड कहां है? सेकंड ईयर, सेकंड ईयर। देखो सेकंड में क्या पूछ रहा है कि इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड इन माइटोकॉन्ड्रिया, इन दी प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड इन माइटोकॉन्ड्रिया कुछ चीज बनेगी जो कि होगी आपकी क्या? सेकंड। तो ये सेकंड क्या है बताओ? ये सेकंड चीज क्या है बेटा? ये सेकंड चीज क्या है, फटाफट बताओ। पहला तो पाइरुवेट है और दूसरा क्या है? देखो क्या क्या है यहां पर, एनर्जी भी है, H2O भी है, एक चीज मिसिंग है, क्या बनता था? CO2। तो सेकंड चीज होगी आपकी CO2। तो ऐसे कंप्लीट द टेबल वाले भी क्वेश्चंस आ रहे होते हैं, आपको पता होने चाहिए, ठीक है जी। अब मुझे बताओ, क्या आज की क्लास में आपको समझ आया? कितना परसेंट समझ आया? अगर सबको समझ आया तो चैट में पीके लिखकर एक बार बता दो, पीके लिखकर एक बार चैट में बता दो। देखो यार, तुम ना वो स्टूडेंट्स हो जो कि मतलब तुमने कभी नोट करा है कि एग्जाम से थोड़े दिन पहले तुम पढ़ते हो और एग्जाम में अच्छे मार्क्स लेकर आते हो यार। अब इमेजिन करो अगर तुमने 4-5 महीने भी लग के पढ़ लिया तो एग्जाम को तुम फोड़ दोगे, टॉप कर दोगे यार। एग्जाम से एक दो रात पहले में तुम इतने अच्छे मार्क्स ले आते हो, तुम्हारे अंदर कैपेबिलिटीज हैं। तो सोचो अगर तुम अभी से पढ़ना स्टार्ट करोगे और ढंग से पढ़ लोगे, क्लास के टॉपर एकदम खल्लास हो जाएंगे दोस्त, तू ही बनेगा, फिर तू ही बनेगी, समझो इस बात को, ठीक है? एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि एक लाइन है पीछे भी लिखी हुई है कि मुस्कुराएं हमेशा छुपाएं, है ना? मुस्कुराएं हमेशा छुपाएं गम, उन लोगों को तो वक्त बताएगा कौन है हम, और हमारा वक्त अब आ चुका है। और ये चीज मैं इसलिए भी बोल रहा हूं क्योंकि होता क्या है ना कि जैसे जैसे क्लासेस आगे बढ़ती जाती है ना तो बच्चे ना होप छोड़ते जाते हैं। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कुछ कुछ बच्चों की अभी से ही बैकलॉग बन गई होंगी, है ना? मुझे पता है अभी तुम्हारा लाइट नहीं हुआ होगा, किसी का केमिकल रिएक्शन नहीं हुआ होगा, मुझे पता है। पर इंपॉर्टेंट क्या है ना, इंपॉर्टेंट ये कि आप मेहनत करते चलो। कभी कभार बैकलॉग बनेगी बट कोशिश करो वो अवॉइड करो, वरना तुम, बस मैं इतना बोल रहा हूं, हार मत मानना, बीच में छोड़ना मत, है ना? आज से 1 महीने बाद, आज से 2 महीने बाद, आज से 3 महीने बाद, अक्टूबर तक मेरे साथ खड़े रह गए ना, अगर अक्टूबर तक तुम्हारा साइंस ना यहां होगा, अक्टूबर तक साथ खड़े रह जाओ, बस इतना बोल रहा हूं मैं, ठीक है? तो थोड़ा सा रखना है, पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है। मुझे पता है बहुत बार हारोगे, बहुत बार लगेगा नहीं हो पाएगा, बहुत बार लगेगा कि यार मेरा तो इतनी सारी बैकलॉग हो गई, डर भी लगेगा, घबराओगे भी, बट
डोंट गिव अप, डोंट गिव। लाइफ में अगर मैं गिव अप कर देता तो आज मैं यहां नहीं होता। एक ही चीज सीखी है जिंदगी में कि हार नहीं माननी, चाहे जैसी सिचुएशन हो, हार नहीं माननी। और तुम्हें भी सिखा रहा हूं क्योंकि तुम अपने प्यारे स्टूडेंट्स हो, तुम मूर्ख बालक बालिका हो, तुम्हें भी यही सिखा रहा हूं, हार नहीं माननी, ठीक है। चलो डन है, पक्का है पक्का है पक्का है, हार नहीं मानोगे, सही है। एसीपी के मैंने होमवर्क दिए थे, एसीपी आई होप आपने सॉल्व करी होगी, ठीक है। चलो ऑन दिस नोट आज की इस कक्षा को, आज की इस क्लास को एंड करते हैं बेटा, है ना। कल फिर मिलेंगे इसी जगह पर, इसी समय पर। ऑन दिस नोट, लव यू ऑल, बहुत सारा प्यार, बहुत सारा प्यार, बहुत सारा प्यार, है ना। और पढ़ाई करते रहो, एंजॉय करते रहो, प्रशांत भी तुम्हारे साथ हैं, वाई टू फियर व्हेन पीके बिहेवियर। मिलने कल, बाय, जाओ 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 जाओ, बाय।